क्या होता अगर नारुतो को जिराइया नहीं बल्कि हनुमान जी खुद ट्रेन करते? सोचो, जब चक्रा की ताकत भक्ति की शक्ति से मिल जाए तो क्या होता, जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे अंत तक। एक दिन नारुतो जंगल में बैठा ध्यान कर रहा था। थका हुआ था पर हार मानने को तैयार नहीं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं सबको बचाना चाहता हूँ लेकिन अब भी काफी कमजोर हूँ। अचानक आसमान से एक सुनहरी शक्ति उतरी और उसके सामने खड़े थे भगवान हनुमान जी। हनुमान जी बोले, वत्स, तुम्हारा हृदय पवित्र है, शक्ति केवल बल में नहीं आस्था में होती है। नारुतो बोला, आप कौन हैं? हनुमान जी मुस्कुराते हुए, मैं हूँ हनुमान, प्रभु श्री राम का सेवक और आज से तुम्हारा गुरु। और इस तरह शुरू हुआ दिव्य प्रशिक्षण। हनुमान जी ने उसे सिखाया, शरीर पर नियंत्रण के लिए हनुमान आसन, मन की शांति के लिए संकट मोचन मुद्रा और अंधकार मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र मुहर। दिन रात प्रशिक्षण चलता रहा। नारुतो ध्यान करता, पर्वत उठाता और हर मंत्र के साथ और अधिक शक्तिशाली बनता गया। हनुमान जी बोले, मन को जीतना है तो पहले उसे शांत करो, शक्ति जगानी है तो अहंकार मिटाओ। धीरे धीरे नारुतो का चक्रा दिव्य ऊर्जा में बदल गया। अब वो साधारण निंजा नहीं, वो बन चुका था वीर नारुतो। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। कुरामा का राक्षसी रूप अंधकार से भरा हुआ नारुतो के सामने था। नारुतो बोला, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा कुरामा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। फिर वो ध्यान में बैठा, हाथ जोड़े और बोला, जय श्री राम। ब्रह्मास्त्र मोचन। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। कुरामा की चीख और फिर शांति। अंधकार मिट चुका था, कुरामा शुद्ध हो गया था। हनुमान जी बोले, तुमने कर दिखाया वत्स, तुमने चक्रा और भक्ति दोनों को संतुलित कर दिया। कुछ दिन बाद नारुतो ध्यान में बैठा था, उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वो अब केवल गांव का रक्षक नहीं बल्कि पूरे लोक का संरक्षक बन चुका था। हनुमान जी बोले, जब शक्ति को मार्ग दिखाती है भक्ति, तब कोई अंधकार टिक नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हनुमान जी के लिए कमेंट जरूर करना। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देखो ताकि आपको सब समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हनुमान जी के आशीर्वाद से नारुतो ने दिव्य शक्ति पाली थी। अब वह शांति में जी रहा था, गांव की रक्षा करता, लोगों की मदद करता और हर सुबह जय श्री राम का जाप करता। पर ब्रह्मांड में संतुलन हमेशा टिकता नहीं, कहीं गहराई में एक पुरानी आत्मा जाग रही थी, रावण की आत्मा। हनुमान जी बोले, वत्स नारुतो, समय आ गया है, एक नई परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। रावण की आत्मा फिर से जाग उठी है और उसका लक्ष्य है विनाश। और मैं तुम्हें दूंगा हनुमान चक्र सूत्र, जिससे तुम्हारे शरीर में मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। उस क्षण नारुतो के शरीर में बिजली सी ऊर्जा दौड़ पड़ी, उसकी आंखों में सुनहरी आभा चमकी और उसके चक्रा का रंग बदल गया। हनुमान जी के आदेश पर नारुतो निकला लंका की ओर, वही भूमि जहां कभी रावण का साम्राज्य था। वहां एक प्राचीन मंदिर में अंधकार जमा हो चुका था। रावण की आत्मा वहां फिर से रूप ले रही थी। रावण बोला, मैं हूं रावण, जो देवताओं के भी भय का कारण था। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। नारुतो बोला, अगर तुम अंधकार हो तो मैं तुम्हारे अंत का प्रकाश हूँ। हनुमान जी की ऊर्जा नारुतो के भीतर जल उठी। उसने खोला हनुमान चक्र मोड़। हनुमान जी बोले, वत्स, याद रखो, विनाश में भी करुणा है, उसे हराओ और उसकी आत्मा को शुद्ध करो। और फिर नारुतो बोला, जय श्री राम। हनुमान ब्रह्मवार। और फिर एक सुनहरी किरण आसमान को चीर गई। धरती कांप उठी और रावण की आत्मा रोशनी में विलीन हो गई। अंधकार मिट गया था और लंका फिर से पवित्र भूमि बन गई थी। नारुतो ने अपनी शक्ति नहीं बल्कि भक्ति से विजय पाई थी। नारुतो अपने गांव लौटा, पर अब वो सिर्फ एक निंजा नहीं रहा, वो बन चुका था हनुमान जी का योद्धा। हनुमान जी बोले, वत्स नारुतो, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो केवल शक्ति रखता है, बल्कि वह जो प्रेम और भक्ति से लड़ता है। जब भक्ति और शक्ति एक हो जाए तो कोई अंधकार टिक नहीं सकता, क्योंकि हर दिल में बसता है हनुमान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और हनुमान जी के लिए एक कमेंट जरूर करना।